इंदौर कमिश्नरेट में हुई पुलिस जन सुनवाई। लगभग 1.5 दर्जन शिकायतें मिली। आचार संहिता के बाद हुई दूसरी जन सुनवाई। बोहरा समाज के शख्स ने की शादी के नाम पर हुए धोखे की शिकायत। पीड़ित जोहर अली ने बताया, उनके साथ शादी के नाम पर धोखा हुआ। धोखेबाज दूसरी पत्नी ने पैसा भी वसूला और अपने बेटों के साथ मौका पाते ही भाग निकली। एडिशनल डीसीपी आनंद यादव ने बताया, जोहर अली की शिकायत पर जांच शुरू की गई है। महिला का भी पक्ष सुना जाएगा। एडिशनल डीसीपी जोन 3 के राम सनेही मिश्रा ने बताया, अरविंदो कॉलेज की छात्रा की शिकायत सहित 4 शिकायतें पहुंची। 1.5 दर्जन अलग अलग शिकायतें पहुंची पुलिस जन सुनवाई में। सर, मेरी शिकायत ये है कि जो मैडम है, मुनीरा नाम है इसका, कांच वाला, ये नागपुर की रहने वाली है। इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे से पैसे लेती रही 7 साल तक। मैं कुवैत के अंदर चेफ का काम करता था, तो मेरी मुलाकात ऑनलाइन इससे हुई थी। हमारे जो मैट्रिमोनी होता है ना, दाऊदी बोरा का, उससे। तो मेरी जो पहले वाली पत्नी थी, उससे विवाह चल रहा था। तो उसके रहते मैंने इसके साथ संबंध जोड़ा। तो इसके हस्बैंड पहले गुजर चुका था। तो इसके जो छोटे बच्चे थे, तो इसने बोला कि तुम मेरे बच्चों की थोड़ी पढ़ाई के फीस वगैरह भेजो। तो मैं भेजने लगा। तो फिर इसने बोला कि तुम लविंग केयर आदमी हो, तो तुम मेरे से निकाह कर लो। और मैंने कहा ठीक है, मैं भी वैसे ही लड़की ढूंढ ही रहा हूँ। तो मैंने इसके साथ पैसा भेजता रहा। फिर मैं 2017 में इंडिया आया, तो इसने मेरे साथ कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद मैं वापस कुवैत चला गया। अब कुवैत से पैसे वापस भेजता रहा। अब 2021 में इसने मेरे को बुलाया कि तुम इंडिया आ जाओ, तो मैं तुम्हारे से निकाह करके अपन सेटल हो जाते। तो मैं कुवैत से इंडिया गया 2021 में। इसके बेटे को बुला के मैंने इंदौर के अंदर काम चालू किया, केटरिंग का, और ये ऑनलाइन बिजनेस, कपड़े, खाना बनाने का। तो वो इसका बेटे ने, यानी दोनों बेटे ऐसे हैं कि काम करने लायक नहीं है। और उनको एक बैठ के खाने का बस शौक है, बाकी वो तुम बोलो तो काम नहीं करता हूँ। तो वो मेरा बिजनेस फेल हो गया। तो ये दोनों इन्होंने क्या करा, जो मेरा घर का सामान था सारा, मैं फिर बाहर पकाने चला गया उदयपुर साइड में। तो इन्होंने क्या करा, मेरा सारा सामान उठा के ये तीनों माँ बेटे जब रफू चक्कर हो गए। शादी के नाम पे इसने क्या करा, मेरे से तो पैसे लेती रही और संबंध दूसरे से बनाती रही। और इसके पहले इसने आज के एक साल पहले इसने कोई नासिर नाम के आदमी से शादी करी, नागपुर। हाँ, अभी वहाँ पर ही है। अभी ये उज्जैन में मेरे साथ, तो मैं तो खुद ही बुला के लाया ना इसको नागपुर से। जब मैं इंडिया आया तो ये मेरे पास आई मिलने बच्चे को लेके। तो फिर मैंने बोला कि तुम मेरे साथ बच्चे को तुम यहाँ छोड़ दो, तुम अभी वहाँ रहो, तो फिर निकाह पढ़ा लो। आज आश्वासन दिया पुलिस सर ने मेरे को कि हम तो आप इसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये क्या झूठी औरत है, 1 नंबर की, मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र रचती रही, झूठा मेरे पे इल्ज़ाम लगाती रही। ये नागपुर में रहती है और मुनीरा कांच वाला इसका सरनेम है, और इसका भाई है। नहीं, सोना चांदी तो नहीं था, सिर्फ पैसा था। मेरे को 50 लाख के आसपास में पैसा दे चुका हूँ। और ये मेरा जो सामान ले गई है, मेरी जो घड़ियाँ थी, मेरा जो घर का सामान था, वो सारा ले गया। एक घड़ी थी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास, वो ले गई इसका बेटा। वो गाड़ी जो मैंने दिलाई थी वो भी बेच के चला गया। यानी मेरे पीछे सारा सामान ले गए ये वक्त। अब ये नागपुर में, और इन्होंने मोबाइल नंबर वगैरह सब ब्लॉक कर दिया। कुछ नहीं बोलती है, बंद करके एक मैसेज छोड़ा उसने कि मैंने इससे शादी कर ली है, अब मैं किसी दूसरे की पत्नी हूँ, अब तुम मेरे को कभी मैसेज मत करना। ये एक जोहर अली नामक व्यक्ति हैं, जो कि मूल रूप से चंदन नगर क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने एक शिकायत की है कि इनकी शादी मुनीरा नाम की महिला से हुई थी, और उसने शादी के बाद काफ़ी टुकड़ों में बच्चों की देखभाल के लिए पैसे वैसे इनसे लिए हैं, और अब बाद में इनको बिना जानकारी दिए किसी अन्य महिला से शादी कर ली है और इनके साथ धोखाधड़ी की है। तो चूँकि वो महिला जो है वो नागपुर में रहती है, तो शिकायत में उसको भी बुलाकर उनका भी पक्ष सुना जाएगा, और उसके बाद में फिर देखेंगे जो इसमें आगे पाया जाएगा जांच से, वैसा कार्रवाई की जाएगी। ये पहले कुवैत में सेफ का काम करते थे, तो ऑनलाइन इनकी मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन इन्होंने प्रपोज़ किया था, क्योंकि उसकी भी पहले शादी हो चुकी थी और पति छोड़ चुका था। इनकी भी पूर्व में किसी और महिला से शादी हो चुकी थी और ये उसको छोड़ चुके थे, तलाक हो गया था। तो दोनों ने आपस में साथ रहने का सहमति से फैसला किया था और शादी की थी। और इनका आरोप ये है कि उसने इनको बिना बताए किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली है, और इनसे भी काफ़ी सालों तक, जब तक शादी रही तब तक पैसा वैसा लिया है।
तो उस बात को लेकर ये धोखाधड़ी की शिकायत कर रहे हैं। करीब 7 साल है। लगभग 4-5 सुनवाई में शिकायतें आई हुई थी। उसमें से तो एक अरविंदो कॉलेज की बच्ची थी जो अपने साथी दारान पर आरोप प्रत्यारोप लगाया था। उसमें थाना प्रभारी को बताया गया वैधानिक कार्रवाई के लिए। एक शिकायत आई हुई थी जो साइबर से रिलेटेड है। गलत अकाउंट नंबर पे RTGS हो गया है, जिसकी इंटरटेन शिकायत हो रही है क्राइम ब्रांच में। तो वहाँ के जो एडिशनल DCP साहब हैं उनको उस चीज़ से इंगित करवा दिया गया है। एक अन्य शिकायत आई हुई थी MG रोड थाने की, जिसमें से पड़ोसी जो है वो अननेसेसरी परेशान करता रहता है। पड़ोस का विवाद है, उसमें वैधानिक कार्रवाई के लिए, प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। इस प्रकार से लगभग 3-4 शिकायतें आई हुई थी और सभी में संबंधित इकाई को निर्देशित कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ओवरऑल मेरे दर पर 4 शिकायतें आई हुई थी। उसमें से एक क्राइम ब्रांच की थी, 3 थाना क्षेत्र की थी और सभी में संबंधित को निर्देशित कर दिया गया। बेसिकली उज्जैन की रहने वाली है। उज्जैन में उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है जिसके साथ में ही पढ़ाई कर रहा था। वहाँ से उनके बीच में दोस्ती थी और यहाँ पर आकर के दोस्ती और नज़दीकियों में बढ़ गई और उनके बीच में शारीरिक संबंध ही बने हुए हैं, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। और यहाँ पे किराए के मकान उसके रिश्तेदारों के दर पर रह रही थी और वर्तमान में अब दोनों लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं। उस पर से शिकायत की जा रही है, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि अन्य किसी लोगों के साथ में भी वो दोस्ती किए हुए हैं, इस कारण से उनके बीच में दूरियां बढ़ी हुई हैं, जो मूल बात समझ में आई हुई है। लेकिन चूंकि गलत किया गया है तो उस पर जो कृत्य किया गया उसके मुताबिक धारा में कार्रवाई की जाएगी।